कॉनिचिवा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे जापानीज के राइटिंग सिस्टम्स के बारे में। इस वीडियो के अंत तक आप जापानीज के 3 बेसिक राइटिंग सिस्टम्स के बारे में समझ चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाजी में माशो। दोस्तों, हम शुरू करेंगे डिफरेंट राइटिंग सिस्टम्स के बारे में। देयर आर 3 डिफरेंट राइटिंग सिस्टम्स इन जापानीज। जापानीज में 3 तरीके के राइटिंग सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहला है हिरागाना, फिर है काताकाना और तीसरा है कांजी। Japanese writing is the mixture of all these 3 writing systems. Japanese में आप जो भी लिखते हैं वो इन तीनों राइटिंग सिस्टम्स को मिक्स करके लिखते हैं। तीनों का मिला जुला होता है। Romaji is the Roman alphabetization of Japanese. It is not considered to be a Japanese writing system. Example: Gohan, Arigato, etc. दोस्तों, एक और चौथा राइटिंग सिस्टम है रोमाजी, लेकिन ये ओरिजिनली जापानीज राइटिंग सिस्टम नहीं है। ये बस जापानीज को रोमन लेटर्स में लिखने का, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में लिखने का बस एक तरीका है। जैसे कि आप जापानीज वर्ड्स को इंग्लिश अल्फाबेट में अभी तक लिखते हुए आए हैं, जैसे कि गोहान। जब आप गोहान को लिखेंगे तो आप इसको हिरागाना में लिखेंगे ओरिजिनली, लेकिन गोहान को इंग्लिश में लिखने के तरीके को हम रोमाजी कहते हैं। ये एक जापानीज राइटिंग सिस्टम नहीं है, तो हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इन्हीं तीनों राइटिंग सिस्टम्स हिरागाना, काताकाना और कांजी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें। In Japanese, the characters generally represent the whole sound ka, ki, ku and not just the individual letters k, s, t. दोस्तों, जापानीज के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पूरी एक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि का एक साउंड है, उसके लिए एक अलग कैरेक्टर होगा, ना कि के लिए एक अलग कैरेक्टर और ए के लिए एक अलग कैरेक्टर। ऐसे ही की, कु, ऐसे ही सा, ता, ना, ऐसे हर एक साउंड के लिए जापानीज में एक अलग कैरेक्टर होगा, ना कि हर एक लेटर के लिए। हिरागाना एंड काताकाना आर 2 डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द सेम सेट ऑफ 46 बेसिक डिफरेंट साउंड्स। दोस्तों, जापानीज में 46 बेसिक डिफरेंट साउंड्स होती हैं, बेसिक साउंड्स होती हैं, प्राइमरी साउंड्स होती हैं। उन 46 साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हिरागाना और काताकाना 2 अलग अलग तरीके हैं। दोनों में फर्क क्या है? हिरागाना is used for native Japanese words, while katakana is used for foreign words which are borrowed from other languages. जब कोई जापानीज का नेटिव वर्ड है, जैसे कि गोहान, आरिगातो, तो उनको हम हिरागाना में लिखेंगे। लेकिन अगर कोई फॉरेन वर्ड है, जैसे कि अमेरिका, हिंदी, इनको हम काताकाना में लिखेंगे। बाकी हिरागाना और काताकाना दोनों ही सेम बेसिक 46 साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। 46 तो बेसिक साउंड्स होते हैं, इनके अलावा और भी डिफरेंट साउंड्स होते हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे या अभी कुछ ही देर में देखेंगे। Kanji are the symbols which mean the whole word or an idea. It is the pictorial representation of words. तीसरा जो राइटिंग सिस्टम है कांजी, वो उसके जो सिंबल्स होते हैं वो या तो एक पूरा वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वो साउंड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि कांजी जो है वो तीनों में से सबसे कठिन है। कांजी के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसी एक पूरे शब्द को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे शब्दों के लिए कई सारी कांजी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिरागाना से। हिरागाना जापानीज राइटिंग सिस्टम्स में सबसे बेसिक राइटिंग सिस्टम है। ये सबसे पहला राइटिंग सिस्टम है जो कि स्कूल में जापानीज स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लर्निंग जापानीज प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड्स। ये जापानीज भाषा सीखने के लिए, जापानीज प्रोनाउंसिएशन, जापानीज वर्ड्स को सीखने के लिए हिरागाना एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे ज्यादा जरूरी है। It is used to represent 46 different basic sounds and is used to write words native to Japan. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जापान के जो नेटिव वर्ड्स होते हैं उनको लिखने के लिए यूज करी जाती है। इसके लिए 46 बेसिक डिफरेंट साउंड्स होती हैं। They are organized by the consonant they start with and the vowel that follows. जापानीज में 5 वॉवल्स होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, हम आगे देखेंगे। और हिरागाना की जो टेबल होती है वो कॉन्सोनेंट्स के बेसिस पे अरेंज होती है, और कॉन्सोनेंट्स के बाद कौन सा वॉवल है उसके बेसिस पे अरेंज होती है। काताकाना is used to represent the same 46 different basic sounds as with hiragana and is used to write words which are not native to Japan. काताकाना भी उन्हीं सेम 46 डिफरेंट साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में होती है, और जो वर्ड्स जापान से नेटिव नहीं है उनको लिखने के लिए यूज में आती है। They are also organized by the consonant they start with and the vowel that follows. काताकाना की भी जो टेबल होती है वो कॉन्सोनेंट्स के बेसिस पे ही होती है, और उन कॉन्सोनेंट्स के बाद कौन सा वॉवल है उसके बेसिस पे भी काताकाना की टेबल अरेंज होती है।
ये रही दोस्तों दोनों की टेबल, हिरागाना और काताकाना। तो सबसे पहले तो 5 वॉवल्स होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, और फिर जो बाकी की डिफरेंट साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स के बेसिस पे अरेंज होती हैं। जैसे कि सबसे पहले का, के बाद ए है तो वो ए के कॉलम में है, का, की, कु, के, को। इसी तरह सा, शी, सु, से, सो। सा की जो रो है उसमें एक एक्सेप्शन है, सा के बाद हम सी नहीं लिखते, सा के बाद शी आता है। तो जो शिजुका में जो शी है वो यही वाला शी है। फिर है ता, ची, सु, ते, तो। ना, नी, नू, ने, नो। ता की भी जो रो है उसमें भी 2 एक्सेप्शंस हैं, ता के बाद ती और तू नहीं है, ता के बाद है ची और त्सु, ची और त्सु। दोस्तों आप चिंता मत करिए, हम ये सब आगे अगले वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए बस हम समझ रहे हैं कि हिरागाना और काताकाना और कांजी में क्या फर्क है। अगली रो पे आते हैं, हा, ही, फू, हे, हो। हा की रो में भी, एच की रो में भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे हम फू नहीं बोलते, हम फू बोलते हैं। तो जो माउंट फूजी है वो यही वाला फू है। अगली रो है मा, मी, मू, मे, मो। फिर है या, यू, यो। या की जो रो है वाई की, उसमें यी और ये नहीं है, या की रो में सिर्फ 3 है, या, यू, यो। फिर अगली जो रो है रा, री, रू, रे, रो। रा, री, रू, रे, रो। इनको कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं, रा, ली, लू, ले, लो, यानी कि एल के साउंड के साथ और आर की साउंड के साथ। वो वर्ड के बेसिस पे डिपेंड होता है कि आप कब री बोल रहे हैं, कब री बोल रहे हैं और कब ली बोल रहे हैं। अगला है वा और ओ। वा की लाइन में सिर्फ वा है और वो है, हम वो को वो नहीं बोलते, ओ बोलते हैं। वा और वो में डब्ल्यू नहीं सुनाई देता, वो ओ की साउंड सुनाई देती है। और जो लास्ट लेटर है वो एक एक्सेप्शन है, न। ये सिर्फ न, एन साउंड, न, और कुछ नहीं। ये वर्ड्स के बीच में और वर्ड्स के एंड में आता है। जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने देखा था सान, नंबर 3 को हम सान बोलते हैं, तो वो ये रहा सा और न, सान। दोस्तों ये तो थे सारे साउंड्स, आप चिंता मत करिए, हम आने वाले वीडियोस में इनको और अच्छे से देखेंगे। काताकाना भी सेम साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है, बस उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग है। कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ साउंड्स हो सकती हैं जिनकी सेम रिप्रेजेंटेशन हो, या कुछ कुछ सेम रिप्रेजेंटेशन हो लेकिन सेम नहीं होती, जनरल में सेम नहीं होती। दोस्तों इन साउंड्स के अलावा भी और भी बहुत सारी साउंड्स होती हैं। देयर आर सम साउंड्स मिसिंग इन द बेसिक 46 साउंड शोन बिफोर। इनके अलावा भी और सारी साउंड्स हैं। द कैरेक्टर्स फॉर दीज साउंड्स आर फाउंड बाय मॉडिफाइंग द बेसिक कैरेक्टर्स। उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इन बेसिक कैरेक्टर्स को मॉडिफाई करके बनते हैं। दे आर वेरी इजी टू लर्न वंस वी नो द बेसिक कैरेक्टर्स। एक बार हमें ये बेसिक कैरेक्टर्स याद हो जाएं, ये प्राइमरी साउंड्स याद हो जाएं, तो इन आने वाले आगे की साउंड्स को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। They too have two different representations in hiragana और katakana. हिरागाना और काताकाना में भी दोनों को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनको हम कहते क्या है, दाकुओन। दाकुओन, दाकुतेन, दाकुन और दाकुतेन सेम है। दाकुतेन को हम तेन भी कहते हैं। और एक और अलग चीज है हान दाकुतेन। हान दाकुतेन को हम मारू भी कहते हैं। ये आखिर क्या है ये हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, गा, गी, गु, गे, गो। अगर आप पीछे जाएं और का की रो को देखें, का, की, कु, के, को, इनके बाद सेम रो है, हमने बस ऊपर कुछ ये इन्वर्टेड कॉमा जैसा सिंबल लगा दिया है और का की साउंड चेंज हो गई, गा, गी, गु, गे, गो। तो ये जो सिंबल है ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इसी को हम दाकुओन बोलते हैं। दाकुओन या फिर दाकुतेन या फिर तेन, एक ही बात है। तो ये जो का की रो थी, हमने इसमें ये सिंबल लगा दिया दाकुतेन, तो इसकी साउंड बदल गई, गा, गी, गु, गे, गो। सेम चीज काताकाना में भी है, सेम सिंबल्स हैं, बस ये सिंबल लगा दिया तो वो रो बदल गई। तो ये था का की रो के साथ। ऐसे ही सा की जो रो थी, सा, शी, सु, से, सो, उसमें हमने ये लगा दिया तो वो बन गई जा, जी, जू, जे, जो। ऐसे ही ता की जो रो थी उसमें हमने लगा दिया तो बन गया ता, दा, जी, जू, दे, दो। ता की रो में फिर से एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमने देखा था ता, ची, सु, ते, तो था। ऐसे ही यहाँ पे ये है दा, जी, जू, दे, दो। ये दोनों जी सेम है लेकिन हम मोस्टली यही वाला जी यूज करते हैं, शी वाला जी।
ये वाला जी हम बहुत कम यूज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि ता की रो में अगर आप तेन तेन लगा दें, दाकुतेन लगा दें, तो वो उसकी साउंड ता से दा हो जाती है। ऐसे ही हा की रो थी, हा की रो को आप देखेंगे, हा की रो में अगर आपने वो दाकुतेन लगा दिया तो बा बी बू बे बो। अब आप ये देखिए, हा की रो में सेम सिंबल्स हैं, बस ऊपर ये दाकुतेन लगा था, इसकी जगह ऊपर ये गोला सा बना हुआ है। इसी गोले को हम हान दाकुतेन बोलते हैं। हान दाकुतेन या फिर मारू एक ही चीज है। जब आपने हा की रो में मारू लगा दिया, तब उसकी साउंड पा हो गई। पा पी पू पे पो। सेम चीज काताकाना में है, तो ये हमारी अलग साउंड्स हो गई। ऊपर की 4 रोज को हम दाकुन दाकुतेन लगा के बदला है हमने, और लास्ट वाली रो को हमने हान दाकुतेन या फिर मारू लगा के बदला है। ना की रो में ये सिंबल लगाने से कुछ नहीं होता, माँ की रो में भी ये सिंबल लगाने से कुछ नहीं होता, और रा की रो में भी ये लगाने से कुछ नहीं होता। हम सिर्फ 4 रोज में लगाते हैं, का, सा, ता और हा। हा की रो में हम दाकुतेन भी लगा सकते हैं और हान दाकुतेन भी लगा सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप चिंता मत करिए, आने वाले वीडियोस में हम और अच्छे से हीरागाना को देखने वाले हैं। दोस्तों इन साउंड्स के अलावा भी जापानीज में और भी साउंड्स हैं, वो है इन प्राइमरी साउंड्स के कॉम्बिनेशन। द प्राइमरी साउंड्स आर समटाइम्स कंबाइंड टू फॉर्म मोर जापानीज साउंड। वो एक्चुअल में आप उनको साउंड्स नहीं कहेंगे, वो सिर्फ प्राइमरी साउंड्स के कॉम्बिनेशंस हैं। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन जापानीज वर्ड्स। जापानीज वर्ड्स में इन कॉम्बिनेशंस को भी हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो इसीलिए इनकी भी इंपॉर्टेंस काफी है। We use the sounds ya, you, yo after the e sounds to form the combinations. हम जो इतनी भी सारी हमने रोज देखी, का, की, कु, इनकी जो ई साउंड्स हैं, की, शी, ची, नी, ही, मी, इन सब के बाद ये लगाने के बाद या, यू, यो, हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जैसे कि क्या है, आप ये देखिए, की प्लस या, तो ये हमारा बन गया क्या। अगर होता की प्लस यू तो होता क्यू। अगर होता की प्लस यो तो हो जाता क्यो। तो ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं। इसी तरह और कॉम्बिनेशंस क्या हैं हम देखेंगे। की प्लस या क्या, की प्लस यू क्यू, की प्लस यो क्यो। ऐसे ही शी प्लस या शा, शी प्लस यू शू, शी प्लस यो शो। ऐसे ही ची, नी, ही, मी, री, गी, जी, बी, पी। इन सब के साथ आप या, यू, यो लगाएंगे तो आपके कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। मैं फिर से कहता हूं, हम आने वाले वीडियोस में इनको और अच्छे तरीके से देखेंगे। अब हम बात करते हैं कांजी के बारे में। कांजी कैरेक्टर्स डू नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ साउंड। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, दे कैन रिप्रेजेंट अ साउंड, अ कंप्लीट वर्ड और एन आइडिया। कांजी के जो सिंबल्स होते हैं वो या तो सिर्फ एक साउंड के लिए हो सकते हैं, या फिर पूरे वर्ड के लिए हो सकते हैं, या फिर सिर्फ एक आइडिया के लिए हो सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स के लिए बहुत सारी कांजी होती हैं। दे आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। Many of the kanji characters are borrowed from the Chinese Mandarin language. कांजी के बहुत सारे कैरेक्टर्स को हमने चाइनीज लैंग्वेज से बोरो किया है. There are over 6,000 kanji characters in Japanese. Hence, not even Japanese people know all of them. कांजी के करीब 6,000 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए बहुत सारी जापानीज पॉपुलेशन, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ जापानीज पॉपुलेशन सारे कांजी शब्दों को जानते भी नहीं है। 1,000 या 1,500 कांजी कैरेक्टर्स को आप याद कर लेते हैं जापानीज लोग अपने कॉलेज के दौरान में, तो उनका मोर देन इनफ काम हो जाता है। वही कैरेक्टर्स काफी होते हैं, इनफ होते हैं। Most of the times in TV shows or restaurant menus, the pronunciation of kanji characters is written on top of them in hiragana for the people to read. जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनको कांजी कैरेक्टर्स नहीं पता होते, तो टीवी शोज में, उनके इंट्रोडक्शंस में या फिर रेस्टोरेंट के मेन्यूज में जब कोई कांजी शब्द हम यूज करते हैं तो उसके ऊपर छोटा सा हम हीरागाना में उसकी प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, कांजी के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आप इनको देख लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास।